ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है। पावर्ड बाय एडिडास। जहां भारत ने भाई पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जो कि मोहाली में खेला जा रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया को मात दी है 5 विकेट से। और आज काफी सारे पॉजिटिव्स देखने को मिले एक ऐसी श्रृंखला में जिसकी शुरुआत हो तो रही है मोहाली, लेकिन सबकी नजर होगी विश्व कप पर कि इस श्रृंखला के साथ हमें आगे विश्व कप में जो एक कुछ और सवाल थे उनके जवाब मिले हैं या नहीं। और उस सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष चावला। पीयूष, गुड टू सी यू सर। बहुत सारे आज पॉजिटिव्स हैं, चाहे शमी साहब हों, चाहे ऋतुराज हों, गिल हों, केएल राहुल हों, बुमराह हों, एंड दैट जिस किस्म की गेंदबाजी कर रहे हैं। बट जस्ट प्योरली फ्रॉम द फैक्ट कि आप एक वर्ल्ड कप पे आपकी नजर लगी हुई है, क्या सबसे बड़ा पॉजिटिव आपके लिए सूर्य कुमार की आज जो इनिंग्स थी उसे देखकर आपको लग रहा है निकली है? बहुत जरूरी था। सूर्या की अगर बात की जाए कि उसके रन आए, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, वो आपका प्योर मैच विनर है और उसके बल्ले से जब रन आते हैं तो टीम के लिए बहुत अच्छी चीज रहती है, क्योंकि जिस गति से वो रन आते हैं, आप कभी भी देखेंगे सूर्या चाहे फॉर्म में हो या फॉर्म में ना हो, लेकिन अगर वो 50 60 70 जो भी रन बनाता है तो वो रन बॉल होते हैं या फिर बॉलों और रन का डिफरेंस एटलीस्ट 15 20 का होता है। अगर एक बल्लेबाज आपके लिए ऐसी बल्लेबाजी करता है तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा हो जाता है टीम के लिए। और वो जो आप सोचते हैं कि एक टाइम पे जो 270 280 बन रहे हैं, वो जाके 320 रन बन सकते हैं। या बिकॉज पीयूष, अगर उतना उनको बैक किया जा रहा है 50 ओवर फॉर्मेट में, इट्स फॉर अ रीजन कि वो इस फेज में अगर आए और वो जो पुराने वाले जो सूर्य हम जानते हैं, देन वो कंप्लीटली मैच का रुख बदल सकते हैं। आज वैसी पारी दिखी नहीं, आज एक बहुत कंट्रोल्ड पारी दिखी, जहां पे ज्यादातर वी में खेल रहे थे, स्ट्रेट बैट के साथ खेले जा रहे थे। यू सपोज दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप कि जी वहां पे अपने पैर जमा लो, उसके बाद वो पुराना सूर्य थोड़े और पारियों बाद दिखेगा। देखिए, बैक सूर्या को इसलिए करा जा रहा है क्योंकि मैंने अभी जैसा बोला कि वो एक प्योर मैच विनर है। जिस मैच में सूर्या बैटिंग करेगा, उस मैच में शायद आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा बैटिंग को लेके। और बाकी बात की जाए कि उसने जब बैटिंग जिस तरीके से करी, वी में खेल रहा था, अपने वाले जो शॉट्स वो खेलता है वो नहीं खेल रहा, क्योंकि पीछे हम्म। कुछ इनिंग्स में जो है रन्स आए नहीं है। और जब रन नहीं आए होते ना, तो बल्लेबाज थोड़ा सा ध्यान पूर्वक खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं समय बिताऊं क्रीज के ऊपर, क्योंकि जितना समय आप क्रीज पे बताएंगे आपको उतना ज्यादा मौका है रन बनाने का। और आज ऐसा देखने के लिए मिला, जिस तरीके से सूर्या ने बल्लेबाजी करी, काबिले तारीफ थी, क्योंकि आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए। जो उसकी नेचुरल शैली होती है उसमें से निकल के उसके विपरीत बल्लेबाजी करना। वहीं दूसरी ओर अगर श्रेयस अय्यर की बात करें, पीयूष, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट आज श्रेयस के लिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से रन आउट हो गए, लेकिन रन आउट भी तो फिर आउट का हिस्सा ही है, और वो भी रनिंग भी एक हम्म। बल्लेबाजी का हिस्सा है। तो ये एक मौका जो था आज हाथ से गया, लेकिन अभी 2 मैच और है और अच्छा क्वालिटी बल्लेबाज है। लेकिन हाँ, ये मलाल जरूर रहेगा कि पिच बहुत अच्छी थी, गेंद बहुत अच्छे से बल्ले पे या आ रही थी, तो पूरा मौका था एक अच्छी पारी 60 70 रन की खेलने का। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से रन आउट हो गए। और पीयूष, केएल राहुल कैसे लग रहे हैं? मतलब हम तो कह रहे हैं कि ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि ये जनाब इंजर्ड होके बाहर थे, काफी टाइम तक दिखे नहीं। जब से आए हैं गाड़ी वहीं से शुरुआत कर दी है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में तो केएल राहुल हैज ऑलवेज बीन ऑन दिस लेवल। मेरे को तो केएल राहुल हमेशा से बहुत ही एक खूबसूरत बल्लेबाज लगता है, क्योंकि जिसकी टेक्निक इतनी अच्छी होती है और जो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है टेक्निकली, तो उसके लिए जब वो इंजरी से आता भी है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती नहीं। और लेकिन जिस तरीके से राहुल बैटिंग कर रहा है, जब उसने जो 100 बनाया था उसके बाद से वो जिम्मेदारी जो ली, आज भी अगर आप देखें तो कोई अलग करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि पता था कि पिच बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ अगर अंत तक खेलूंगा तो मैं मैच अपने आप लेके जाऊंगा। और यही एक बड़े बल्लेबाज की पहचान है कि जब वो बैटिंग करता है तो वो आउट नहीं होता, फिर वो गेम खत्म करके आता है, और ऐसा ही आज भी देखने को मिला। एंड पीयूष, व्हाट अबाउट द टू बॉयज जो ऊपर खेल रहे थे आज ओपनिंग में? सम ऑफ द शॉट्स, आई एग्री, आप जो कह रहे हैं कि पिच बहुत ही अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन कुछ कुछ जो शॉट्स आज देखने को मिले हैं, चाहे ऋतुराज हो या शुभमन गिल हो, मतलब दिल को एकदम एक एक खुशी मिली है उस किस्म के शॉट्स देखने को मिले। देखिए, हम दोनों को भी पता है कि वो दोनों कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे किसी भी स्टेज पे बैटिंग की हो। शुभमन को तो हम देख ही रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऋतुराज ने अंतर्राष्ट्रीय में इतना अच्छा अभी करा नहीं था, लेकिन इस पारी से उसे कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। और बाकी बात हम्म। रही कि हमने आईपीएल में देखा है वो कैसा बैट्समैन है और कैसे गेम को आगे लेके जाता है, उसको पता है गेम को कैसे चलाना है। पिछले कुछ सीजन से अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी
बात करें विजय हजारे जो हमारा वनडे टूर्नामेंट होता है उसमें बड़े शतक लगा के आ रहा है, पिछले कुछ 10 मैच में कुछ 7 या 8 शतक लगाए हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस है और वो दिख भी रहा था, झलक रहा था जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहा था। सबसे अच्छी चीज, कुछ अलग करने का प्रयास नहीं, सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स। और वहां इस ग्राउंड पे जो पिच इतनी अच्छी है, आउटफील्ड इतनी तेज है कि अगर आप अपने क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें और सिर्फ गैप को भेदने में कामयाब रहे तो आपको पूरे रन्स मिलते हैं। पीयूष, दूसरी ओर अगर मिडिल ऑर्डर पे वापस जाएं और ईशान किशन की बात करें, आज बनाया उन्होंने 18 रन 26 गेंदों का इस्तेमाल किया। एवर सिंस जब से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो पारी खेली और बहुत अच्छी पारी खेली, उसके बाद से 2-3 पारियां कुछ ऐसी गई हैं, 18 19, इन दैट काइंड ऑफ ऑर्डर अगर आप देखें। आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सोच विचार होना चाहिए, ये बस या एक ये टाइमलाइन है एक खिलाड़ी का जो एक नई पोजीशन पे अपने आप को ढूंढ रहा है और ऐसी इनिंग्स, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। देखिए, ऐसी इनिंग आती हैं क्योंकि अगर हम बात करें, जब एशिया कप श्रीलंका में चल रहा था वहां पिचेस आसान नहीं थी, और वहां पे उसने जो श्रीलंका के सामने बल्लेबाजी की थी वहां टाइम लिया था, और जो वो उसने 35-40 रन बनाए थे वो 40 रन बड़े रन थे। तो एक दो पारी आपकी ऐसी आती है, तो उसमें बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अगर आप देखें आज भी जिस तरीके से आके उसने अपनी पारी की शुरुआत करी, जैम्पा ने पहला बॉल डाला, उसने एक कड़ाकेदार ऑफ ड्राइव जैम्पा और मिड ऑफ के बीच से मारा, तो इससे पता चलता है कि बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहा है और बिल्कुल क्लियर थॉट्स हैं, कोई डबल माइंड नहीं हो रहा। तो ऐसी एक दो पारी अगर बीच में आती हुई है तो कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। दूसरी ओर पीयूष, अगर गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी शमी साहब के साथ। 5 विकेट हॉल उनके लिए एक ऐसा दिन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को देखिए तो हम कहेंगे कि लेंस पकड़ने में उनको काफ़ी गलतियां हुई, लेकिन वहीं अगर शमी की आप गेंदबाजी देखें तो मेजोरिटी पे लेंस, और जो लेंस पर जहाँ पे टप्पा डलना है वो प्रीटी मच फ्लॉलेस आज के दिन में अगर आप देखें। हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि पिच बहुत ही अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए, और उस पिच पे इस तरीके का स्पेल डालना, तो उससे पता चलता है कि स्किल्स जो है ना वो बहुत अच्छी है यहाँ पे शामी की। और वो बहुत ज्यादा कुछ अलग करने का प्रयास करता नहीं है, वो हम्म। एक ही चीज रखता है अपने दिमाग में, सिंपल माइंडसेट, अच्छा हार्ड लेंथ डालना, और जो सीम शामी की चलती है, मेरे को लगता नहीं कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी अच्छी सीम किसी की चलती है। और उसी का नतीजा है कि कितना ही अच्छा पिच हो बैटिंग के लिए, अगर आप सीम हिट कर रहे हैं तो आसान नहीं होता। तो फिर पीयूष आप मुझे समझाओ ना, फिर इफ़ यू हैव सच अ गुड बॉलर वर्ल्ड क्लास एट दैट, जो ऐसे कंडीशंस में भी विकेट ले रहा है जहाँ पे आपके आमने सामने हर कोई गेंदबाज स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे, तो फिर भी उसकी 11 में जगह कैसे नहीं बनती? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ अगर विश्व कप के नजरिए से हम देखें। देखिए, वो तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको एक प्योर बॉलर के साथ जाना है, या फिर कहीं ना कहीं शार्दुल का थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये माना जाता है कि वो बल्लेबाजी कर सकता है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि आपके दो गेंदबाज ऐसे जो ऊपर नई गेंद से आपको विकेट चटका के दे रहे हैं, और उसके बाद वन चेंज शामी जैसा गेंदबाज आएगा, तो गेम अलग ही चलेगा। क्योंकि नंबर हम्म। 8 तक बल्लेबाजी की अगर हम बात कर रहे हैं, बैटिंग में गहराई की बात कर रहे हैं, तो बल्लेबाज ऐसे हैं जो, कुछ जो गेंदबाज हैं वो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। चाहे हम बात करें यहाँ पे रविंद्र जडेजा की करें, अगर अक्षर फिट होते हैं तो अक्षर हैं, या फिर अश्विन का भी अगर चर्चा किया जाए तो वो भी अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर ये तीनों खेलेंगे तो बहुत फायदा मिल सकता है। कैसे लगे आपको अश्विन आज? क्योंकि पहले 5 ओवर में आई थिंक उन्होंने 30 रन खाए, उसके बाद जो अगले 5 ओवर आए वहां पे वो 30 से वो आंकड़ा आ गया 17 रन पर, तो कुछ बदलाव किया और एकदम से इकोनॉमिकल हो देखिए, हमें सबको पता है कि कितना अनुभवी गेंदबाज है आर अश्विन, और उसको पता है कि कमबैक कैसे करना है। क्योंकि वनडे क्रिकेट की ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप पहले 2-3 ओवर में महंगे साबित होते भी हैं तो आपके पास फिर भी काफी समय बचता है वो कमबैक करने के लिए, और आज वो देखने के लिए मिला। और इस पिच पे 10 ओवर में 47 रन देके एक विकेट निकालना, मतलब अच्छी गेंदबाजी आप करेंगे तभी ऐसा संभव है। गए। एंड फाइनली पीयूष, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, क्योंकि यहाँ पे नज़रें तो ऑस्ट्रेलिया पे भी लगी हुई है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दावेदार हैं आने वाले विश्व कप के लिए। कैसी लगी आपको इनकी टीम? हाँ, कपल ऑफ प्लेयर्स नहीं थे उनके 11 में, लेकिन ओवरऑल एक टीम की अगर आप बात करें, गेंदबाजी की बात करें, वुड आई बी राइट इन सेइंग कि आज इतनी पुख्ता नहीं लगी गेंदबाजी? हाँ, पुख्ता इसलिए नहीं लगी क्योंकि आप देखें तो जो मेन गेंदबाज हैं वो मिसिंग थे यहाँ पे। आपके लिए हेजलवुड नहीं है, आपके लिए स्टार्क नहीं है, तो एक बार जब वो वापस आएंगे, पैट कमिंस होंगे, तो जो गेंदबाजी होगी वो वापस वो मजबूती झलकने लगेगी उस गेंदबाजी में। लेकिन पुख्ता नहीं लगने के बाद भी
277 रन के मैच में गेम 49वें ओवर तक गया, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हम्म। ठीक करी तभी ऐसा हुआ। परफेक्ट पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन जाने से पहले हमारे जो सारे दर्शक हैं उनसे ज़रा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जॉइन किया कि नहीं? किया कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं किया ना दोस्त, गलती कर रहे हो। सही बात बता रहा हूँ। देखो क्या कर रहे हो भाई। अगर नहीं किया तो करो। एडिडास #3 का ड्रीम कॉन्टेस्ट में करिए पार्टिसिपेट और वर्ल्ड कप फाइनल्स की टिकट जीतने का पाइए मौका। और साथ ही साथ इंडियन टीम की जर्सी, वो भी आपके पसंदीदा इंडियन क्रिकेटर्स के साइन के साथ, जीतने का भी आपके पास है चांस। इसके अलावा और भी ढेर सारे प्राइजेस जीतने का है आपके पास मौका। पार्टिसिपेट करने के लिए ध्यान से सुनिए अब मैं जो कह रहा हूं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस एडिडास इंडिया के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना है। उसके बाद आपने एडिडास के ऐप या वेबसाइट पर एडी क्लब मेंबरशिप में साइन अप करना है। एंड देन दोस्त, द कॉन्टेस्ट इज योर्स टू ट्राई आउट। नियम और शर्तें लागू हैं। तो ये था भाई हमारा शो। पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीयूष के साथ ऑफ कोर्स मुलाकात होगी इन द सेकंड ओडीआई जो कि इंदौर में खेला जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन पीयूष। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, पावर्ड बाय एडिडास।